हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक हरा भरा गांव था जहां खेतों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट हर सुबह को खास बना देती थी। उसी गांव में एक साधारण खुशहाल परिवार रहता था। पिता श्रीनु एक किसान थे जो हर दिन अपनी किसान की पोशाक, सादा धोती, कुर्ता और सिर पर गमछा पहने खेतों में मेहनत करते थे। उनके हाथों में मिट्टी की महक थी और चेहरे पर मेहनत की चमक। उनकी पत्नी कुमारी घर संभालती थीं। वह एक सरल और स्नेही गृहिणी थीं। हर सुबह जल्दी उठकर चूल्हे पर खाना बनाना, बागवानी करना और बच्चों को कहानियां सुनाना उनका रोज का काम था। श्रीनु और कुमारी के दो प्यारे बच्चे थे। बड़ा बेटा यानु, जो 10 साल का था और बहुत ही समझदार था। उसे खेतों में जाकर पापा की मदद करना और हर चीज के बारे में सवाल पूछना अच्छा लगता था। छोटी बहन रूही 7 साल की थी, एक नटखट, चंचल और बेहद प्यारी बच्ची। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं उनके घर के पालतू जानवर। इस परिवार के पास 6 प्यारे पालतू जानवर थे। 2 कुत्ते, गोलू और मोंटी, 2 बिल्ली, चिंकी और मिन्नी, और 2 खरगोश, गोलू और बबलू। यानू और रूही का दिन इन्हीं के साथ खेलते खेलते बीतता था। कभी कुत्तों के साथ दौड़ लगाना, कभी खरगोशों को गाजर खिलाना, तो कभी बिल्लियों को गोद में लेकर कहानियां सुनाना। गांव में सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, अस्पताल। कोई भी बीमार पड़ता तो इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। ये बात सबको चिंता में डालती थी, लेकिन गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करने की आदत बना ली थी। एक दिन दोपहर का समय था। खाना खाने के बाद श्रीनु खेत में थोड़ा आराम करने चले गए और कुमारी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। यानू और रूही अपने पालतू जानवरों के साथ खेलते खेलते गांव के बाहर स्थित तालाब के पास पहुंच गए। कुत्ते गोलू और मोंटी तितलियों के पीछे भाग रहे थे। तभी गोलू का पैर फिसल गया और वह सीधे तालाब में जा गिरा। गोलू। आह! रूही चीखी। गोलू पानी में हाथ पैर मार रहा था। तालाब ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन किनारे फिसलन भरे थे। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। रूही घबरा गई। उसने हाथ बढ़ाकर गोलू की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह काफी दूर था। यानू, जल्दी आओ, गोलू डूब रहा है। रूही, तुम पीछे हटो, तालाब में मत गिरना। उसने कहा। उसने इधर-उधर देखा और एक लंबी लकड़ी उठाकर गोलू की तरफ बढ़ा दी, लेकिन गोलू बहुत कमजोर हो चुका था। उधर घर में कुमारी को बच्चों की चीख सुनाई दी। वह घबराकर श्रीनु को बुलाने दौड़ी। श्रीनु, बच्चों की तरफ से आवाज आ रही है। श्रीनु खेत से दौड़ते हुए तालाब पहुंचे। उन्होंने देखा कि गोलू डूबने वाला है और बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। बिना कुछ सोचे श्रीनु ने गमछा फेंका और तालाब में कूद गए। कुछ ही पलों में उन्होंने गोलू को पकड़ा और बाहर की ओर तैरने लगे। यानू और रूही ने मिलकर अपने पापा को किनारे खींचा। कुमारी भी वहीं आ गई थीं। उनके हाथ में एक सूखा तौलिया था। गोलू ठीक तो है? रूही ने रोते हुए पूछा। श्रीनु ने गोलू के शरीर को देखा। वह कांप रहा था, लेकिन सांस ले रहा था। ठीक है, बस डर गया है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वे सब मिलकर गोलू को घर लाए। उसे सूखा तौलिया पहनाया, गर्म दूध पिलाया और उसके चारों ओर रजाई रख दी। रात को सब लोग आंगन में बैठे थे। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। बिल्लियां खामोशी से कुनमना रही थीं और खरगोश गाजर चबाने में व्यस्त थे। गोलू चुपचाप रूही के पास बैठा था, मानो धन्यवाद कह रहा हो। श्रीनु ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। अगर कोई बड़ी बात हो जाती तो हमारे पास तो अस्पताल भी नहीं है। हमें गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए। अस्पताल की जरूरत तो हर परिवार को है। यानू और रूही चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उन्हें आज के दिन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। साहस, परिवार और जानवरों से प्यार। गांव की उस सादी सी जिंदगी में कभी-कभी ऐसे क्षण आते थे जो जीवन भर याद रह जाते थे। मुश्किलें थीं, पर प्यार भी था, और उस प्यार के सहारे चलता था श्रीनु, कुमारी, यानू, रूही और उनके प्यारे 6 पालतू जानवरों का सुंदर संसार।